हे गाइस, बैक टू योर ओन चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक बड़े ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका बहुत ही न्यूज़ आउट हुआ है, बहुत ही चर्चा में रहा है। तो आज हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी अच्छा है या बुरा, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी के चार्ट पैटर्न, फाइनेंशियल्स या डिफरेंट पैरामीटर्स कंप्लीटली हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव और बेहद ही अपडेटेड वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, क्योंकि लाइक से मिलता है मोटिवेशन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का नाम है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही हाई है। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वो है 48.60, यानी 48 रुपीज़ का एक अच्छा खासा एक कह सकते हैं, पैनी भी नहीं और एक प्रीमियम शेयर भी नहीं कह सकते, एक अच्छा वैल्यू वाला एक शेयर आप कह सकते हैं। कंपनी ने पिछले एक महीने में लगभग 33% का एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। एक साल की बात करें तो कंपनी ने पैसे को डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है, लगभग 130% से भी ज़्यादा का रिटर्न। 5 साल की बात करें, जैसे कंपनी इतना पुराना नहीं है तो फिर भी कंपनी लगभग 95% का एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको जनरेट करके दे चुका है। कंपनी की बात करें, यानी कि कंपनी के कामकाज की बात करें तो इनकॉर्पोरेटेड 1986, तो काफ़ी पुराना कंपनी है। Indian Railway Finance Corporation borrow funds from the financial markets to finance the acquisition and creation of assets which are then leased out to the Indian Railways as finance lease। तो कंपनी फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। कंपनी डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट इससे जो फंड कलेक्ट करता है और इसी फंड को रेलवे के डेवलपमेंट, यानी कि रेलवे ट्रैक्स, यानी कि रेल स्टेशन या फिर कई भी प्रकार के, या फिर हो आप ट्रेन हो या फिर ट्रेन का इंजन का मैन्युफैक्चर करने का के लिए जब ट्रेन जो इंडियन रेलवेज फंड रेज करता है या फिर लोन लेता है, तो कंपनी इस कंपनी से लोन लेता है। तो कंपनी का कामकाज बेहद ही क्लियर है, बहुत ही एक साफ़ सुथरा कामकाज है, जहां पर कंपनी सेक्टर लीडर की तरह काम कर रहा है। अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट ऑन लोन से 3%, इंटरेस्ट इनकम से 33%। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, कंपनी का मेन फोकस है इंटरेस्ट इनकम, रोलिंग स्टॉक से 58% और प्रोजेक्ट एसेट से 6% का रेवेन्यू आता है। अगर डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 63,500 करोड़। तो कंपनी मिड कैप से भी लार्ज कैप होने के कगार पर है। तो कंपनी बहुत ही कह सकते हैं स्पीड से ग्रो कर रहा है। करंट प्राइस है 48.6 का। कंपनी ने हाई लगाया था 52.7 रुपीज़ का, लो लगाया था 20 रुपीज़ का। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 10.2, बुक वैल्यू कंपनी का चल रहा है 36 का। डिविडेंड यील्ड कंपनी आपको देती है 1.65%। ROC कंपनी का है 5.32%। सॉरी दोस्तों, ROE कंपनी का 14.7%। फेस वैल्यू कंपनी का है 10 का। PE रेशियो कंपनी का है 0.40, जो कि बहुत ही अच्छा है। 5 सालों का अगर प्रॉफिट ग्रोथ रेट देखें तो यहाँ है 25.3%, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। सेल्स ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का है 20.8%। इंडस्ट्री पी है 7.58% और डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि 8.72 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। आखिर ये एक फाइनेंस कंपनी है, कंपनी फाइनेंस या फिर लोन प्रोवाइड करता है, तो कंपनी का यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होना लाजमी है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी ने पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 2023 में कंपनी का जो यहाँ पर सेल्स था वो 6,236 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर यानी कि जून 2023 में बढ़कर 6,679 करोड़ तक बढ़ गया है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा जंप हुआ है, फ्रॉम 1,328 करोड़ से बढ़कर 1,557 करोड़ तक बढ़ गया है। अगर हम पिछले साल यानी कि जून 2022 की बात करें तो वहाँ पर सेल्स था 5,627 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने यहाँ पर सेल्स में जंप दिखाया है। और पर अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर पिछले साल यानी कि जून 2022 में था 1,662 करोड़, जो कि इस साल के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी थोड़ा सा पीछे रह गया है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो कंपनी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न से ही एक रिलेटिंग एक न्यूज़ आउट हुआ है। कंपनी के जो मोस्ट ऑफ द स्टेक, यानी कि प्रमोटर के पास लगभग 86.36% का स्टेक है। FII के पास है 1.14% का स्टेक, DIA के पास है 2.02% का स्टेक और पब्लिक के पास है 10.49% का स्टेक। दोस्तों, अगर न्यूज़ की बात करें तो IRFC के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आउट हुआ है, जैसे कि फ्राइडे ट्रेड as the government was planning to sell a part of its holding in the financing arm of the Indian Railways through an offer for sale in ongoing financial year. The government held 86.36% stake in the state-owned company as on June 30. तो कंपनी यहाँ पर OFS यानी कि कंपनी यहाँ पर OFS के द्वारा अपने शेयर को सेल करना चाहती है। वो फिलहाल कंपनी के पास लगभग 86% से भी ज़्यादा का स्टेक है।
The stake sale would take place soon. A government officials quoted. So the official added that while the government is yet to decide the exact quantum of sale, it will aim to sell up 11.36% in multiple tranches. तो कंपनी का जो मेन फोकस है वो सेबी के रूल के रिगार्डिंग 75% जो प्रतिशत का स्टेक जो प्रोमोटर के पास होना चाहिए, इससे ज़्यादा का स्टेक वो OFS के द्वारा सेल करना ही होगा। ये आज या कल होना ही है। तो कंपनी यहाँ पर OFS अनाउंस करने वाला है, तो इस पर आपको थोड़ा सा एक अवेयर रहना होगा। अगर आपके पास ये स्टॉक है, कंपनी इसके रिगार्डिंग लगभग 11.36% का शेयर सेल करने वाला है और उसका जो मेन अमाउंट होगा वो 7,600 करोड़ का होगा। अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो अगर आपका पास ये शेयर है तो कृपया होल्ड कीजिए। ये एक डे टू डे चार्ट है जहाँ पर जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कंपनी ने यहाँ पर एक बुल रन दिखाया है, तो कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। OFS का अगर न्यूज़ आउट हो तो कंपनी थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो सकता है, तो फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो कृपया यहाँ पर एक 45 के लेवल पर अगर कंपनी यहाँ पर आता है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद 40 के लेवल, इसके बाद 35 का लेवल आप यहाँ पर डिफरेंट लेवल पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आपका एवरेजिंग अच्छा हो। अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट कंपनी यहाँ पर 52 के लेवल पर एक ब्रेकआउट है कंपनी का, जो कि फिलहाल ही एक 52 हाई बना है, तो इस लेवल पर कंपनी ब्रेकआउट देख सकता है। पर OFS के द्वारा अगर जब भी ये न्यूज़ आउट होगा तो कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट होने का चांसेस रखता है। तो